अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप अच्छी और मीठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। रिसर्च के मुताबिक आजकल ज़हनी दबाव की एक बड़ी वजह अपने इर्द गिर्द के अहमकों से निपटना है। एक दाना शख्स से किसी ने पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। उसने कहा, मैं बेवकूफ़ लोगों से बहस नहीं करता। पूछा, फिर क्या कहते हैं? दाना शख्स बोला, मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। पूछने वाले ने कहा, फिर भी आप अपनी बात या अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए, उसे कायल करने के लिए आपको उसे कोई तो दलील, कोई जवाब तो देना चाहिए। इस पर उस दाना शख्स ने पूछने वाले को तारीख़ी जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं। गोया कि पूछने वाला शख्स ही बहस कर रहा था, तो उसको ये जवाब मिला कि आप ठीक कह रहे हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खामोश रहा वो कई अज़ियतों से निजात पाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जिसे दुनिया से बेरग़बती अता की गई है और कम से कम बोलने की नेमत अता की गई है, तो तुम उसके करीब रहो, इसलिए कि वो दानाई और हिकमत की बातें दिल में डालेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ून रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ाना जब इंसान बेदार होता है तो उसके जिस्म के तमाम अज़ा उसकी ज़ुबान से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ ज़ुबान, हमारे मामले में अल्लाह ताला से डरना। बेशक हमारा तेरे साथ ताल्लुक़ है, इसलिए कि अगर तू दुरुस्त रही तो हमसे सादर होने वाले अमाल भी दुरुस्त रहेंगे, और अगर तू टेढ़ेपन और कजरवी का शिकार हो गई तो हमसे सादर होने वाले अमाल भी गुनाह बन जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इंसान के ज़्यादातर गुनाह ज़ुबान ही की वजह से होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। आप रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर करके दिन भर की अपनी बातों का हिसाब तो लगाएं कि मैंने कितनी मुफीद बातें की हैं। हमें अपना जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए कि हम सारा दिन कितनी मुफीद बातें करते हैं और कितनी फ़जूल बातें करते हैं। आप खुद इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि खामोशी में कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह करीम हमें हमारी ज़ुबान की हिफाजत करने की और मुफीद बातें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी खामोशी को भी ज़िक्र वाली बना दे, कि हमारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफ़रदून सबक़त ले गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुफ़रदून कौन लोग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करने वाले लोग। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब लोगों में शामिल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी अपना बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वालों में शामिल फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खामोशी हमेशा गौर व फ़िक्र की खामोशी होती है, और मेरा बोलना हमेशा अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी हमें हुक्म दिया है कि हम जाहिलों से बहस ना करें, जाहिलों से हम एराज़ करें और उन्हें सलाम कहें और गुज़र जाएं।